नमस्कार, आप सभी के साथ मैं रीना झावालियाल। हरिद्वार में कुंभ का आयोजन होने जा रहा है, जिसे लेकर आप लोग भी शायद तैयारी कर रहे होंगे और आप लोग भी आस्था की डुबकी लगाने के लिए उत्साहित हो रहे होंगे। लेकिन उससे पहले आपको ये समझना होगा कि आखिर कुंभ के लिए किस तरीके से गाइडलाइन जारी की जा रही है, नियम क्या कुछ बनाए जा रहे हैं, क्योंकि एक के बाद एक इसमें बदलाव देखने को मिल रहे हैं। ये आप और हम सभी जानते हैं कि कुंभ का आयोजन बहुत ही भव्य होता है। बड़ी संख्या में लाखों करोड़ों श्रद्धालु इसमें आते हैं आस्था की डुबकी लगाने के लिए। लेकिन क्योंकि इस बार का जो कुंभ होने जा रहा है ये बेहद अलग है, क्योंकि कोरोना काल में ये कुंभ होने जा रहा है। हमने ये भी देखा कि साल की शुरुआत में कम संक्रमण मामले जो है वो सामने आ रहे थे कोरोना के, लेकिन अब ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए एक के बाद एक नियम बदले जा रहे हैं। हमने ये भी देखा कि त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जिस तरीके से फैसला लिया था और उन्होंने बयान दिया था कि हरिद्वार को मैं वुहान नहीं बनने दूंगा, यानी कि वुहान से जो कोरोना महामारी शुरू हुई थी वो चीज हम हरिद्वार में नहीं बनने देंगे, इसीलिए सख्ती बरती जाएगी। उन्होंने ये नियम बनाया था कि 72 घंटे पहले तक की आपको कोरोना की रिपोर्ट लानी होगी और तभी आप एंट्री मार सकते हैं। लेकिन फिर क्या हुआ, उत्तराखंड के अंदर नेतृत्व परिवर्तन हुआ, त्रिवेंद्र सिंह रावत की कुर्सी चली जाती है, तीरथ सिंह रावत जो है वो मुख्यमंत्री बन जाते हैं और मुख्यमंत्री बनने के बाद ही उन्होंने जो फैसला है वो पलट दिया और तीरथ सिंह रावत ने साफ तौर पर ये कहा कि ये आस्था की बात है और आस्था की डुबकी लगाने की इच्छा हर किसी की होती है, तो इसमें हम किसी भी तरीके से कोई कोताही नहीं बरतेंगे, कोई पाबंदी नहीं रखी जाएगी और किसी भी नेगेटिव रिपोर्ट की कोई जरूरत नहीं है, आप सभी आ सकते हैं। इसकी काफी निंदा भी हुई थी। अब देखिए, क्योंकि कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है, इसे लेकर एक स्वास्थ्य विभाग की जो टीम है केंद्र से यहाँ पर हरिद्वार पहुंची थी, वहां पर जायजा लिया गया। फिर केंद्र की तरफ से राज्य सरकार को पत्र लिखा जाता है और कहा जाता है कि जो तैयारी की गई है वो पूरी तरीके से तैयारी जिसे हम सेटिस्फाइड हो सके ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसमें पाबंदी लगानी जरूरी है क्योंकि बड़ी संख्या में श्रद्धालु आएंगे। फिर उसके बाद ये फैसला ले लिया जाता है कि फिर से अगर कोई श्रद्धालु आता है कुंभ में आस्था की डुबकी लगाने के लिए तो 72 घंटे पहले की आपको नेगेटिव रिपोर्ट कोरोना की साथ में लानी होगी। इसके साथ ही हाई कोर्ट ने भी चिंता जाहिर की है कि पाबंदी इस पर होनी चाहिए और जो भीड़ जुटेगी उसे किस तरीके से कंट्रोल किया जाएगा, सरकार को इस पर भी ध्यान देना चाहिए, यानी कि सख्ती बेहद जरूरी है। तो इसीलिए अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये ध्यान में रखकर चलना होगा कि अगर आप हरिद्वार में आस्था की डुबकी लगाने के लिए कुंभ के आयोजन में अगर आप आने जा रहे हैं तो आपको भी कोरोना की रिपोर्ट 72 घंटे पहले तक नेगेटिव लानी होगी और ईश्वर ना करे कि अगर आपकी कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आ जाती है तो आपको अलाउ नहीं किया जाएगा, या फिर अगर आप ये चाह रहे हैं कि आप बिना रिपोर्ट के भी आ सकते हैं तो ऐसा कतई नहीं है। आपको अपने साथ रिपोर्ट जरूर लेकर आनी होगी क्योंकि ये बेहद जरूरी कर दिया गया है। साथ ही साथ वो तमाम एहतियात जो बरतते आ रहे हैं हम लोग, मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करना, सैनिटाइजेशन करना, अपने हैंड को बार बार धोना, इन तमाम चीजों को भी आपको निरंतर करना होगा क्योंकि सरकार के सामने बहुत बड़ी चुनौती है इस कोरोना काल में इस कुंभ को करना। और इसीलिए देखिए, इस संक्रमण को देखते हुए, महामारी को देखते हुए सरकार ने इसकी समय सीमा भी कम कर दी है क्योंकि 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक के लिए कुंभ का आयोजन होने जा रहा है जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु आएंगे, उम्मीद ऐसी भी जताई जा रही है। लेकिन आप अगर कंफ्यूज हो रहे हैं कि कोरोना में भव्य दिव्य कुंभ होने जा रहा है, उसमें क्या रूल रेगुलेशन है और भी इसमें कुछ बदलाव होंगे और भी हो सकता है समय को लेकर भी कुछ बदलाव हो सकते हैं, तो जो फाइनल कह सकते हैं कि गाइडलाइन जारी की जाएगी उसकी भी मैं आप तक खबर पहुंचाऊंगी जरूर। लेकिन मुझे लगता है कि इस चीज को लेकर कुछ दिनों में, जैसे कि त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पहले पाबंदी लगाई थी, उसके बाद तीरथ सिंह रावत मुख्यमंत्री बनते हैं तो उन्होंने इस पाबंदी को हटा दिया था। उन्होंने कहा था कि हर कोई आ सकता है, तो आप लोगों के भी जहन में ये सवाल होगा कि पहले पाबंदी, फिर उसके बाद सब कुछ हटा दिया गया और फिर आज ये कह दिया गया कि पाबंदी होनी चाहिए। तो कई लोग जो है वो कंफ्यूज है इस बात को लेकर कि आखिर नियम है क्या। तो अभी तक फिलहाल आप ये अपने जहन में बात रखिए और ये बात समझिए
की पाबंदी लगाई जा रही है, सख्ती बढ़ती जाएगी और आपको अपनी कोरोना की रिपोर्ट नेगेटिव लानी होगी 72 घंटे पहले तक की, तभी आपको अलाउ किया जा सकता है, आपको कुंभ में एंट्री मिल सकती है। हालांकि ये भी बहुत बड़ी चुनौती है शासन प्रशासन दोनों के लिए कि आखिर इसमें किस तरीके से चेकअप किया जाएगा, यानी कि चेकिंग की जाएगी, क्या वो व्यवस्था होगी जो करोड़ों लोग या फिर ये मानिए कि एक दिन में लाखों लोग आएंगे, उन लाखों लोगों की रिपोर्ट कैसे चेक की जाएगी। इसे लेकर भले ही सरकार अभी कह रही है कि हम व्यवस्था बनाएंगे, लेकिन सवाल वाकई वाजिब है कि आखिर ये होगा तो होगा कैसे। और ये फर्स्ट एक्सपीरियंस होने जा रहा है जब कोरोना महामारी के बीच में या ऐसी बीमारी के बीच में ये कुंभ का आयोजन होने जा रहा है, जब भीड़ कहते हैं कि ना जुटे, लेकिन यहाँ पर भीड़ का ही काम है, भीड़ ही आएगी और भीड़ से ही हमें दूर रहना है। कैसे होगा ये पॉसिबल, ये बहुत बड़ा सवाल है। आपका कुछ सवाल हो या जहन में कुछ बातें हो या कुछ शेयर करना चाहते हो, कमेंट बॉक्स में आप जा सकते हैं, आप वहां पर कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। आपके हर किसी की मैसेज कमेंट मैं जरूर लेती हूँ, पढ़ती जरूर हूँ और कई हद तक मैं रिप्लाई भी करती हूँ। तो कोई भी आपके जहन में सवाल हो मेंशन वहां पर कर दीजिए, या फिर अगला वीडियो किस पर आप चाहते हैं, कौन से मुद्दे पर आप चाहते हैं, वो भी मुझे बताइएगा ताकि मैं उस मुद्दे पर ही वीडियो क्रिएट कर सकूं। और अगर आप एक नए व्यूवर हैं मेरे YouTube चैनल पर तो फटाफट से जाइए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। आप यहाँ पर सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे YouTube चैनल को ताकि आप हर एक खबर से अपडेट रह सके। और हर एक प्लेटफॉर्म पर आप लोग मुझे बहुत प्यार दे रहे हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे यूट्यूब हो, चाहे रोपोस हो, चाहे कोई भी प्लेटफॉर्म हो, आप लोग बहुत सारा प्यार दे रहे हैं। तो इसी तरीके से प्यार देते रहिए और अपने सवाल यहाँ पर रखते रहिए। मैं आप लोगों के सवाल के हिसाब से ही वीडियो क्रिएट करती हूँ और आप लोगों तक जानकारी पहुंचाती हूँ। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।